क्या चाहिए ना चाहिए वह स्वयं देंगे। और दूसरा में चर्चा है, एक दूसरे भाई बहन को जरूर बताइए। जीवन में आपका अच्छा फायदा बुझाया है तो एक दूसरे भाई बहन को जाकर बताइए। अपने टोला मोहल्ला में नहीं समझ रहे हैं तो बाहर दूरी सफर करके जाइए, गुरु के शरण में गुरु का बात कीजिए, तब न जीवन में अच्छा होगा। और तीसरा में नमः चर्चा कड़ी में चलेंगे और मंच तक आमंत्रित करेंगे गुरु भाई जगमोहन भैया को। और भैया के लिए विषय यही होगा कि अभी देखे हैं यहाँ के गुरु बहन लोग हाथों में मिश्री बादाम अगरबत्ती शिव शिष्टा का क्या पैटर्न है। भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए उनका शिष्य के लिए हम क्या करेंगे। जो महादेव का शिष्य बनेंगे, महादेव की दया हमारे जीवन में उतरेगा। इस विषय बिंदु को भैया क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से दीदी निवेदन होगा कि आप लोग जितने ही लोग हैं शांति बना के बैठ के सुनने का प्रयास कीजिए। साहब कहते थे कि भीड़ लगाना, हंगामा खड़ा करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। लोग महादेव का चेला बन जाए, हजारों लोग में एक लोग भी अगर शिव की बातें सुन के समझ के वो शिव का लोग बन जाए, यही साहब का उद्देश्य था। आइए भैया उपस्थित है, इनसे सुनते हैं। दीदी पानी अभी बंद कर दीजिए, जिनको पीना होगा पी लेंगे। भैया से हम लोग गुरु की बात सुनते हैं, आप लोग शांति बना के सुनने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम अपने गुरु से साहब दीदी सहित आप तमाम गुरु भाई गुरु बहना के पावन चरणों में बारम्बार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सवाल आप लोगों ने सुना, लेकिन उस सवाल पर जाने से पहले एक बात कहूंगा। कहा गया है जो मन से किया गया काम, किसी भी कामों को मन लगाकर करिएगा तो परिणाम आता है। मन लगाया था उस परमात्मा के प्रति, मन लगाई थी मीरा ने, मन लगाई थी द्रौपदी ने, और इतिहास गवाह है। बस उसी प्रकार का मन अपने गुरु को सौंप दीजिए और उनसे बार बार एक ही बात की विनती हो, जो सरकार मुझ पर ऐसी दया करिए। अभी आ रहे थे, रास्ते में आए द्वारिका नगर, सोचे जो अकेले जाइए रहे हैं तो किसी न किसी को पकड़ लेते हैं। गुरु बहना का फोन आ गया, मैंने कहा चलना है, कहे जो कि यहाँ चलेंगे। हम कहे आ जाइए द्वारिका नगर। द्वारिका नगर आए, मैं पान खाने के बहाने दुकान पर रुका, उतने में एक गुरु भाई ने प्रणाम किया मुझे। उनके बगल में एक गुरु भाई, मेरा मन कहा यह गुरु भाई महादेव का चेला अभी तक नहीं बना है। देखिए मन कहता है महादेव का चेला नहीं बना है। उतने देर में अब देखिए गुरु की दया, मेरा मन कहा ये गुरु भाई महादेव का चेला नहीं है, कि यदि महादेव से जुड़ जाता तो कितना बढ़िया होता। मैं महादेव का काम करने चला है। वह भाई आकर ठीक मेरे बगल में बेंच पर बैठ जाता है। देखिए गुरु दया कैसे करते हैं, बगल में आकर बैठ जाता है, गुरु की बातें होती है और महादेव से जुड़ता है। और मैं आप के कामों में खड़ा उतर सकूं, किसके लिए मुझ पर दया करिए। क्यों ऐसा कहना, इसको समझिए। इसलिए इसको कहना है जो मन आप बैठिएगा यहाँ, मन दिल्ली में यदि गए हैं एक बार या कोई रहता है, दिल्ली का ख्याल आपके मन में आ गया, आपका मन चला गया दिल्ली, फिर चर्चा स्थल में नहीं। बॉम्बे बनारस मतलब पूरे भारतवर्ष का भ्रमण बिना साधन का मन घूम के चलाएगा। उसी मन को साहब ने कहा जो उसी मन में उस शिव को शामिल करो और मने मने इस विचार को कायम रखो जो हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर तैयार कर दीजिए उसी मन को जो लगता है। अब गुरु को क्या चाहिए? गुरु को न मिश्री चाहिए, न बेदाम चाहिए, न धूप चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए। गुरु को एक ही चीज चाहिए, शिष्य का मन। याद रखिए, कोई भी चेला हुआ है धरती पर तो मन ही चेला बना है, शरीर से कोई चेला नहीं बन सकता। इस पर साहब ने भी मोहर लगाए हैं, शरीर से कोई चेला नहीं बन सकता। मन की जरूरत है। बताइए एक बात, कुछ खाने की इच्छा होती है तो कौन पहले चाहता है? हमारा हो या आपका हो मन? मन कहता है कपड़ा पहनते, मन कहता है सुंदर सा घर बनाते, यानी साधन बढ़ते चले जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं? इसका कारण है अज्ञानता। शिव के शिष्य साहब ने कहानी कहकर सुनाया है इसको। जो शिव के शिष्य, एक बार साहब के एक मित्र थे जो वन पोषक थे। वन पोषक समझते हैं, जो जंगलों में जंगल के पेड़ पौधों को पोषता है उसको वन पोषक कहा जाता है, वन को पोषने वाला। तो ये उनके पास बैठे हुए थे और उनके पुत्र, वन पोषक के जो पुत्र थे, वो खाना लेकर आया अपने पिताजी के लिए। अब कोई दोनों मित्र बैठा है और उसका कोई लड़का यदि आ जाए तो लड़का से हाथ, साहब ने पूछा, बाबू बड़ा होकर क्या बनोगे? वन पोषक के लड़के ने कहा, जो साहब बड़ा होकर मैं वन पोषक। कुछ दिन के बाद लड़का सियान होता है, बड़ा होता है, ज्ञान की स्थिति में होता है, पढ़ने लगता है, क्लास बढ़ती है। अब वही लड़का फिर खाना लेकर अपने पिताजी का जाता है, फिर मुलाकात हो जाती है और फिर पूछते हैं यह बात, जो बाबू क्या बनोगे? तो कहता है IPS ऑफिसर बनूंगा। देखिए ज्ञान की अवस्था। अर्थात छोटा बच्चा था, वह अज्ञानता की स्थिति में था। वह बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, उसका क्लास जैसे ही टपा, अब वह IPS बनने का सपना देख रहा है। उसी प्रकार हमारी आपकी जीवन है। जीवन सब आदमी जानता है इस दुनिया में, जो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। लेकिन फिर भी वह माया मोह की दुनिया में एक क्षणभंगुर सुख को पाने के लिए तरह तरह के साधन को जुटाता है। लेकिन हमारा आपके गांव में, मोहल्ला में, टोला में कोई मर जाता है तो आपने देखा होगा शायद कफन में जेब नहीं होता। यहाँ जो भी कमाता है या तो उसका बेटवा भोगता है, न तो पुतवा भोगता है, लेकिन अपने जीवन के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। याद रखिएगा, ये शिव की शिष्यता 3 सूत्र। क्या करिएगा? हम भी एक टांग पर खड़ा होकर रोज अगरबत्ती को दिखा देंगे